हाय गाइस, वेलकम टू आईएस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि कुछ लोग कहेंगे बहुत लोग अच्छे नहीं भी हैं, टेंशन होगी, स्ट्रेस होगा, आई नो। पर हम लोग को मंजिल भी तो पानी है ना, और अगर मंजिल पानी है तो थोड़ा सा कष्ट तो झेलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ते हैं। और हाँ, एक लाइन कहना है कि जो बुरी चीज़ें हो रही हैं ना, उन्हें सोचने पे टाइम मत दीजिए। आप जितना भी सोचेंगे कोई फ़ायदा नहीं है, आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। आप अपनी सक्सेस से उन बुरी चीज़ों, उन बुरे लोगों, उन बुरी बातों का जवाब अपनी सक्सेस से दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? इस चार्ट को हमने अच्छे से देखा था। किसके द्वारा बनाया गया है बताइए ज़रा तो। कोपेन के द्वारा। ठीक है, अगर आपने कल की क्लास नहीं की है तो आप जाके कर सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि कोपेन कौन है और ये मैं किस चार्ट की बात कर रही हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम उनका जो समूह उन्होंने समूहों में विभाजित किया था, कहाँ तक थे समूह? F तक थे। तो चलिए हम समूह A से शुरू करते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो ये जो जलवायु है ना, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाई जाती है। संपूर्ण वर्ष यहाँ सूर्य के ऊर्ध्वस्थ तथा अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की उपस्थिति के कारण यहाँ की जो जलवायु है ना, वो उष्ण एवं आर्द्र रहती है। यहाँ वार्षिक तापांतरण बहुत कम तथा वर्षा बहुत अधिक आती है। और इन्हें इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? आपने पढ़ा था उष्णकटिबंधीय आर्द्र, उष्णकटिबंधीय मानसून और उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा है शुष्क जलवायु बी। तो शुष्क जलवायु की विशेषता जो है, ये क्या है? अत्यंत न्यून वर्षा, यानी कि काफ़ी कम बारिश होती है, जो पादपों की वृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं होती। यह जलवायु पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर पाई जाती है, जो विषुवत वृत्त से 15 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच विस्तृत होती है। 15 से 30 डिग्री के निम्न अक्षांशों में यह उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ तापमान का जो अवतलन और उत्क्रमण है ना, ये वर्षा नहीं होने देते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसे कितने टाइप्स में बांटा गया है। इसे बहुत सारे टाइप्स में बांटा गया है, तो ये जानते हैं कौन कौन से। पहला, इन्हें शुष्क जलवायु को स्टेपी अथवा अर्ध शुष्क जलवायु, यानी कि इसका कूट अक्षर BS है। और दूसरा है मरुस्थल जलवायु, इसका कूट अक्ष क्या है? BW। यहाँ पर 15 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी BSH को भी बांटा गया है, और उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल BWH में भी डिवाइड किया गया है। 35 और 60 डिग्री अक्षांशों के बीच जो मध्य अक्षांशी स्टेपी है, इसे BSK तथा मध्य मरुस्थल BWK में विभाजित किया गया है। इसमें हम क्या देखते हैं कि इनमें ना जलवायु में वर्षण और तापमान के जो लक्षण हैं एक समान होते हैं। इनमें अवस्थित रहता है, मतलब जो आर्द्र एवं शुष्क जलवायु के संक्रमण क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु में मरुस्थल जलवायु की अपेक्षा वर्षा जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तथा मरुस्थलों में वर्षा थोड़ी किंतु गरज के साथ और तीव्र बौछारों के रूप में होती है, जो कि मृदा में नमी पैदा करने में अप्रभावी सिद्ध होती है। ठंडी धाराओं, तापमान तथा ठंडी धाराएं इत्यादि होती हैं। ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान बहुत ऊंचा होता है। लीबिया के अल अजीजिया में 13 दिसंबर 1922 को उच्चतम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इस जलवायु में वार्षिक और दैनिक तापांतर भी अधिक पाए जाते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। कोष्ण शीतोष्ण जलवायु। तो ये जो जलवायु है, ये 30 से 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य, मुख्यतः महाद्वीपीय के पूर्वी और पश्चिमी सीमांत पे विस्तृत होती हैं, तथा इन्हें भी कई भागों में बांटा गया है। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय अर्थात सर्दियों में शुष्क और गर्मियों में उष्ण, यानी कि CWS
ए, और दूसरा है भूमध्य सागरीय जिसे CS कहा जाता है, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय अर्थात शुष्क ऋतु की अनुपस्थिति तथा मृद शीत ऋतु CFA, और चौथा है समुद्र पश्चिम तटीय जलवायु यानी कि CFB। आगे चलते हैं आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु यानी कि CWA। तो इसमें हम देखेंगे कि ये मकर रेखा जो है इसके ध्रुवों की ओर मुख्यतः भारत के उत्तरी मैदान की ओर पाई जाती है, तथा केवल इतना अपवाद है इसमें कि इसमें सर्दियों का जो तापमान है वो उष्ण होता है। नेक्स्ट है आपका भूमध्य सागरीय जलवायु। इसमें ये पश्चिमी तट के साथ साथ जो उपोष्ण कटिबंधीय में कुछ 30 से 40 डिग्री अक्षांश के बीच का स्पेस है वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तथा इनमें क्या होता है, उष्ण एवं शुष्क गर्मियाँ तथा मृदु एवं वर्षा युक्त सर्दियाँ होती हैं। आगे है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। ये जो है ये महाद्वीपों के पूर्वीय भाग में पाई जाती है और इनमें शीत ऋतु में वाताग्रीय वर्षण सामान्य आदि इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है आपका समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु यानी कि CFB। ये जो है पश्चिमी तटों पर भूमध्य सागरीय जलवायु से ध्रुवों की ओर पाई जाती है। इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्र उत्तर पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी तट, उत्तरी कैलिफोर्निया, दक्षिणी चिली इत्यादि हैं। इसमें क्या होता है, देखिए गर्मी के महीनों में औसत तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस और ठंडी में 4 से 10 के बीच रहता है। नेक्स्ट देखते हैं शीत हिम वन जलवायु यानी कि जिसे D से व्यक्त करते हैं। ये जो है ये उत्तरी गोलार्ध में 40 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका के विस्तृत महाद्वीपीय क्षेत्रों में पाई जाती है। शीत हिम वन जलवायु को 2 प्रकारों में विभक्त किया जाता है, DF आर्द्र जड़ों से युक्त ठंडी जलवायु और DW शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु। उच्च अक्षांशों में सर्दी की उग्रता अधिक मुखर होती है। इसे भी डिवाइड किया गया है आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु और शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु में। तो आर्द्र जाड़ों में ये पश्चिमी तटीय स्थानों पे पाई जाती हैं तथा वार्षिक तापांतर काफ़ी अधिक होता है। तुषार मुक्त इनकी जो ऋतुएं होती हैं ये छोटी होती हैं, जाड़े ठंडे और बर्फीले होते हैं। शुष्क जाड़ों से युक्त देखेंगे तो ये उत्तर पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं। इसमें जाड़ों में प्रति चक्रवात का काफ़ी विकास होता है और ग्रीष्म ऋतु में वो जो प्रति चक्रवात है वो कमजोर हो जाते हैं। आगे चलते हैं ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु 70 डिग्री अक्षांश से परे ध्रुवों की ओर पाई जाती है। ये भी 2 प्रकार की होती है, टुंड्रा और हिम टोपी। टुंड्रा जलवायु जो है इस जलवायु का नाम काई, लाइकेन या पुष्प पादप जैसे छोटे वनस्पति प्रकारों के आधार पे रखा गया है। इनमें अधोभूमि स्थायी रूप से जमी होती है तथा दिन में प्रकाश की जो अवधि है वो बहुत लंबी होती है। नेक्स्ट है आपका हिमटोप जलवायु। ये जो हिमटोप जलवायु है ये ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में पाया जाता है। हिम परतों के टुकड़े आर्कटिक और अंटार्कटिक जल में खिसक कर प्लावी हिम शैलों के रूप में तैरने लगते हैं। अंटार्कटिक में 79 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर प्लेट्यू स्टेशन पर भी यही जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका उच्च भूमि जलवायु जिसे हम F से व्यक्त करते हैं। ये भूमि जलवायु भौम्याकृति द्वारा नियंत्रित होती है। ऊंचे पर्वतों में थोड़ी थोड़ी दूरियों पर मध्यमान तापमान में भारी परिवर्तन पाए जाते हैं तथा इनमें काफ़ी गहनता होती है। वर्षण भी इस पे पाए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन, जिस प्रकार हम जलवायु का अनुभव कर रहे हैं वह थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ है। आप सभी ने जलवायु का कहीं ना कहीं अनुभव तो किया ही है, हमेशा ही करते हैं। ये पॉसिबल है क्या कि जलवायु का अनुभव हम ना करें? तो हमने भिन्नता तो देखी ही होगी, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी वर्षण होते हैं तथा उसमें कई सारे परिवर्तन भी हमने देखे हैं। अक्षांशों में हिमानियों के आगे बढ़ने व पीछे हटने से शेष चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। हिमानी निर्मित झीलों में अवसादों का निक्षेपण उष्ण एवं शीत युगों के होने को उजागर करता है। वृक्षों के तनों में पाए जाने वाले वलय भी आर्द्र एवं शुष्क युगों की उपस्थिति का संकेत देते हैं। ऐतिहासिक अभिलेख भी जलवायु की
अनिश्चितता का वर्णन करते हैं और ये सभी साथ ही इंगित करते हैं कि जलवायु का परिवर्तन जो है ये एक प्रकार की प्राकृतिक प्रक्रिया है। अभिनव पूर्व काल में जलवायु, देखिए सभी कालों में जो जलवायु था उसमें परिवर्तन तो होता ही था। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं था ना कि उस पुराने काल में वर्षा नहीं होती थी या फिर ठंडी नहीं होती थी या फिर गर्मी नहीं होती थी। हर मौसम का इफेक्ट हर काल में था, चाहे वो आदि मानव का काल हो चाहे ये आधुनिक काल हो। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे जलवायु परिवर्तन के कारण। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, लाइक करना है, और अगर कोई डाउट या कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे अच्छे से पढ़ते रहिए और हाँ, आज का नोट्स बनाना नहीं भूलिएगा।